नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पथ लर्निंग पर। अगर आप ईएमआरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम जनरल अवेयरनेस से रिलेटिव भारतीय इकोनॉमिक्स या भारतीय अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को उधार देते हैं? यानी वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जो है इनमें से उसे किसको उधार देते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, भारी उद्योग, कृषि लघु उद्योग, विदेशी कंपनियां, आपातकालीन स्थिति में राज्यों को दिया जाने वाला या राज्य सरकार को दिए जाने वाला लोन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कृषि लघु उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे यही आते हैं, कृषि लघु उद्योग। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है उसका लेखा जोखा का जो वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जून जुलाई। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जन्म दर सबसे कम है? आपके पास ऑप्शंस हैं, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे कम जन्म दर जो है वह है केरल की। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? या सार्क का सचिवालय निम्न में से कहाँ पर स्थापित किया गया है, कोई कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है आपके पास, वाशिंगटन, काठमांडू, बेल्जियम, नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, काठमांडू। सार्क का जो सचिवालय है वह काठमांडू में। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रेजिडेक्स किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेजिडेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, शेयर की कीमतों, मूल्य मुद्रास्फीति, म्यूचुअल फंड की कीमतों या भूमि की कीमतों पर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रेजिडेक्स जो है वह संबंधित है भूमि की कीमतों से। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार खाली जगह के लिए एक बाजार है। मुद्रा बाजार किसके लिए एक बाजार है? ऑप्शन है, लघु अवधि निधि, दीर्घावधि निधि, पर क्रम में लिखित शेयरों की बिक्री। मुद्रा बाजार इनमें से किसके लिए एक बाजार है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लघु अवधि निधि। मुद्रा बाजार जो है लघु अवधि निधि के लिए एक बाजार है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस संस्था को भारतीय विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, आईडीबीआई, आईडीए, आईएमएफ, आरबीआई। बताइए, सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में किस संस्था को जाना जाता है विश्व बैंक की? इसका राइट आंसर होगा आईडीए। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच के विपरीत संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है, आपूर्ति वक्र, तटस्थ वक्र, आईएस वक्र या फिलिप्स वक्र। बताइए इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के बीच विपरीत संबंध जो दर्शाता है वो दर्शाता है फिलिप्स वक्र। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए थे? विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए थे? ऑप्शन है, आईबीआरडी, एडीबी, आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन। विशेष आहरण अधिकार जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे आईएमएफ के द्वारा। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कहां पर शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर, मदुरै। बताइए मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दक्षिण भारत का? इसका राइट आंसर होगा कोयम्बटूर। ए इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब आय में वृद्धि के साथ एक वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो इस तरह की वस्तु को क्या कहते हैं या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास उत्कृष्ट वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु या सामान्य वस्तु। इसका राइट आंसर होगा उत्कृष्ट वस्तु ए। मुद्रा बैंक की स्थापना किसकी सहायता हेतु की गई थी? ऑप्शन है आपके पास लघु व्यवसाय, सीमांत किसान, गरीब महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लघु व्यवसाय के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता है? इनमें से कौन जो बीमा पॉलिसीज होती हैं उन्हें कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं आरबीआई, आईडीबीआई, सेबी या आईआरडीए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आईआरडीए के द्वारा बीमा व्यवसाय को नियंत्रित किया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बागान कंपनियों पर कृषि आयकर को समाप्त कर दिया था? यानी किस राज्य ने बागान कंपनियों पर कृषि आयकर को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, असम। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने बागान कंपनियों पर कृषि आयकर को समाप्त कर दिया था। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का आकलन करने का एक तरीका नहीं है? ऑप्शंस हैं व्यय विधि, उत्पाद विधि, मैट्रिक्स विधि, आय विधि। इसका करेक्ट आंसर होगा मैट्रिक्स विधि। यह राष्ट्रीय आय का आकलन करने का तरीका नहीं है, बाकी सब है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं धन कर, मनोरंजन कर, आयकर, निगम कर। इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ मनोरंजन कर लगाया जा सकता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई ह्यूमन इंडेक्स प्रगति के किन तीन आयामों में एक समग्र आंकड़ा बनाया जाता है? यानी मानव विकास सूचकांक का जो आंकड़ा बनाए जाते हैं वो किस आधार पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। ए, बी है खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आय। सी ऑप्शन है कृषि, उद्योग, सेवाएं। डी है ऊंचाई, भार, रंग। तो बताइए मानव विकास सूचकांक का जो बनाया जाता है इंडेक्स वो किन तीन आधारों पर बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। इन तीनों को ध्यान में रखकर एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की परिचालन अवधि थी यानी वो कब से कब तक चला था? ऑप्शंस हैं 2007 से 12 तक, 2012 से 17 तक, 2015 से 20 तक, 2005 से 10 तक। बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना की परिचालन अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, चुंगी या ऑक्ट्रोय क्या है? चुंगी क्या है? ऑप्शन है आपके पास कर, कर संग्रह केंद्र, कर प्रसंस्करण केंद्र, कर सूचना केंद्र। चुंगी एक टाइप का कर होता है, मीन टैक्स होता है। ये इसका राइट आंसर है। ये थे आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी टाइप के कंटिन्यू वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको कंटिन्यू इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।